बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इन्फो उस्ताद यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। डियर कैंडिडेट्स, आज की इस वीडियो में आपके साथ पाकिस्तान आर्मी में अनाउंस होने वाली ताज़ा तरीन जॉब शेयर करने वाला हूं। मेरे साथ रहिएगा, डिटेल्स आपके साथ शेयर करता हूं। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले वीडियो को लाइक, शेयर और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये जॉब इश्तिहार आपकी स्क्रीन पर है। पाकिस्तान फ़ौज में यानी पाक आर्मी में बड़ी तादाद में सिपाही जनरल ड्यूटी, सिपाही ट्रेडमैन और क्लर्क की भर्तियां की जा रही हैं। साथ में कुक और सैनिटरी वर्कर्स की भी भर्तियां की जा रही हैं। पूरे पाकिस्तान से मेल कैंडिडेट्स इन असामियों के अगेंस्ट अप्लाई कर सकते हैं जो कि एलिजिबल हैं, जिसमें आज़ाद जम्मू कश्मीर के कैंडिडेट्स भी अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन अप्लाई 2 सितंबर से 22 नवंबर 2024 तक स्टार्ट रहेगा, यानी 2 सितंबर से 22 नवंबर तक आप ऑनलाइन भी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। इसके अलावा आर्मी रिक्रूटमेंट सेंटर पर जाकर वहाँ पर भी आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं और उसके बाद उसके टेस्ट दे सकते हैं। राइट, एहलियत की बात करते हैं। सबसे पहले एहलियत में पाकिस्तान का शहरी, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के शादीशुदा या गैर शादीशुदा यानी है शहरी होने चाहिए, मर्द हजरात। राइट, उसके बाद जो असामी हैं वो मैंने पहले ही बता दी हैं। सिपाही जनरल ड्यूटी, ट्रेड सिपाही, सिपाही टेक्निकल ट्रेड और सिपाही मिलिट्री पुलिस में ट्रेडमैन, सिपाही ड्राइवर, सिपाही क्लर्क, सिपाही कुक और सैनिटरी वर्कर्स की असामी है। उम्र की हद तमाम उम्मीदवारों के लिए एज लिमिट 30 नवंबर 2024 को कम से कम 17.5 साल और ज़्यादा से ज़्यादा 23 साल रखी गई है। दोबारा बता रहा हूँ, 30 नवंबर 2024 तक कम से कम 17.5 साल उम्र होनी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा 23 साल होनी चाहिए। सैनिटरी वर्कर्स के लिए एज लिमिट में इजाफा है। 30 नवंबर 2024 तक 17.5 से लेकर 35 साल तक आपकी उम्र होनी चाहिए अगर आप सैनिटरी वर्कर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं। अगर ग्रेजुएट हैं या ज़्यादा आपकी तालीम है मैट्रिक से, तो आपको 1 साल की रियायत दी जाएगी, यानी तब 24 साल तक आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा शोधा, जंग के दौरान ज़ख्मी होने वालों के लवाहिकीन, यानी आपके अगर फादर या आपके ब्रदर वगैरह शुदा हैं, जंग में ज़ख्मी हुए हैं, तो या ड्राइविंग लाइसेंस है आपके पास, तो आपको 2 साल की रियायत दी जाएगी मज़ीद एज में। ठीक है, यानी 23 साल थी तो 25 साल तक अप्लाई कर सकते हैं। ऐसे कैंडिडेट्स जिनके गार्डियन में से कोई शुदा है या जंग के दौरान ज़ख्मी हुए या ड्राइविंग लाइसेंस वो रखते हैं, तो तब उनको 2 साल की मज़ीद रियायत है। बलूचिस्तान या खैबर पख्तूनख्वा के जो मर्ज डिस्ट्रिक्ट हैं, जमशुदा अजला, उनका डोमिसाइल अगर आपके पास है तो आपको 3 साल की रियायत दी जाएगी, यानी 23 के साथ 3 साल मिला लें, 26 साल तक आप अप्लाई कर सकते हैं। कद की बात करते हैं। जनरल ड्यूटी सिपाही के लिए या सिपाही ड्राइवर के लिए, सिपाही टेक्निकल यानी ट्रेडमैन के लिए कद कम अज़ कम 5 फुट 6 इंच होना चाहिए, जो कि 167.5 सेंटीमीटर बनता है। 5 फुट 6 इंच। अगर एमपी यानी मिलिट्री पुलिस में सिपाही भर्ती होना चाहते हैं तो उसके लिए 2 इंच इजाफा होना चाहिए कद में, यानी 5 फुट 8 इंच तक कद होना चाहिए। सिपाही क्लर्क, कुक और सैनिटरी वर्कर के लिए कम अज़ कम 5 फुट 3 इंच का कद होना चाहिए। अगर आपका ताल्लुक बलूचिस्तान से है, केपीके के जमशुदा अजला से या गिलगित बल्तिस्तान से है, तो आपको 2 इंच तक कद में रियायत दी जाएगी, यानी अगर आपका कद 2 इंच कम भी है तब भी आप अप्लाई कर सकेंगे, आपको कंसीडर किया जाएगा। अब बात करते हैं तालीमी काबिलियत की। सिपाही जनरल ड्यूटी, सिपाही ड्राइवर या सिपाही मिलिट्री पुलिस के लिए कम अज़ कम आपके पास मैट्रिक की सनद होनी चाहिए, यानी आपने मैट्रिक किया होना चाहिए। या अगर आपका ताल्लुक बलूचिस्तान या केपीके के जमशुदा अजला से या शोधा के बच्चे हैं, तो आप मिडल पर भी अप्लाई कर सकते हैं, 8वीं तक अगर तालीम है तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। टेक्निकल ट्रेड के लिए आपके पास मैट्रिक साइंस के साथ होनी चाहिए और सी ग्रेड तक, यानी सी से नीचे ग्रेड नहीं होना चाहिए। ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड तक आप अप्लाई कर सकते हैं मैट्रिक साइंस के साथ, अगर आप सिपाही टेक्निकल ट्रेड के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। अगर आला तालीम है तो वेल एंड गुड है, तरजीह दी जाएगी आपको। क्लर्क के लिए इंटरमीडिएट यानी एफएससी होनी चाहिए कम अज़ कम, और ये भी सी ग्रेड से नीचे नहीं होनी चाहिए। बलूचिस्तान केपीके के जमशुदा अजला, गिलगित बल्तिस्तान के डोमिसाइल होल्डर, उनको यानी क्लर्क की भर्ती के लिए उनके पास अगर डी ग्रेड भी है इंटरमीडिएट में तो तब भी अप्लाई कर सकते हैं। जिनके पास कंप्यूटर का डिप्लोमा है या आला तालीम याफ्ता है तो उनको तरजीह दी जाएगी। कुक के लिए कम अज़ कम तालीम मिडल होनी चाहिए और कुकिंग का अगर तजर्बा है तो तरजीह दी जाएगी। सैनिटरी वर्कर के लिए नाख्वानदा होना चाहिए, या अगर तालीम है तो ज़्यादा से ज़्यादा प्राइमरी तक होनी चाहिए, तब वो अप्लाई कर सकता है सैनिटरी वर्कर के लिए।
अक़लियतों का कोटा रखा गया है, मुख्तस नॉन माइनॉरिटीज़ यानी नॉन मुस्लिम के लिए अलग कोटा है। क्या कागजात रिक्वायर्ड हैं, क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं? असली असनाद आपको रिक्वायर्ड होंगी जो भी आपके पास हैं, उसके साथ साथ 2 अदद तस्दीक शुदा फ़ोटो कापियाँ चाहिए होंगी। ठीक है, 2 अदद तस्दीक शुदा फ़ोटो कापियाँ, 4 अदद पासपोर्ट साइज़ तस्वीर रिक्वायर्ड होंगी, कंप्यूटराइज्ड कौमी शनाख्ती कार्ड रिक्वायर्ड होगा, डोमिसाइल होना चाहिए। अगर आज़ाद कश्मीर से आपका ताल्लुक़ है तो आपके पास बाशिंदा रियासत सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। अगर आप रियायत चाहते हैं या एज में या एजुकेशन में या मतलब मज़ीद रियायत चाहते हैं तो आपके पास वो जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट होंगे मुतलका रिलेटेड वो आपके पास होने चाहिए। यानी आपके फादर की डिस्चार्ज बुक या डेथ सर्टिफिकेट यानी शहीद सर्टिफिकेट, जो भी व्हाट्सएवर जो भी जिसकी बेस पे आप रियायत क्लेम करना चाहते हैं वो डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए। आखिर में बात करते हैं ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की। www.joinpakarmy.gov.pk इस वेबसाइट पर आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 2 सितंबर से स्टार्ट हो जाएगी, 22 नवंबर तक आप करवा सकते हैं। ऐसे कैंडिडेट जिनके पास इंटरनेट नहीं है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं करवा सकते, तो वो अपने करीबी आर्मी सिलेक्शन एंड रिक्रूटमेंट ऑफिस या रेजिमेंटल सेंटर पर जाकर भी उसी टाइम रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं और उसके बाद उनके टेस्ट होंगे। राइट, और स्क्रीन पर आपको हमारा व्हाट्सएप का ऑफिशियल नंबर भी नज़र आ रहा है। अगर आपको अप्लाई करवाने के लिए हमारी सर्विसेज चाहिए तब भी आप इस व्हाट्सएप पर नंबर पर मैसेज कीजिए, हम आपके लिए ऑनलाइन अप्लाई कर देंगे। राइट, वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को शेयर लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।